आप मुझसे जानना चाहती हैं कि भारतीय सोसाइटी एनआरआई के लिए क्या कर रही है और मैं क्या कर रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ। क्या क्वेश्चन है आपके? सर बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आप हमारी हेल्प कैसे करेंगे। देखिए, हेल्प आपको क्या चाहिए? सबसे पहले व्हाट आई फील कि एनआरआईज जो हैं इस देश से बहुत दूर चले गए हैं, बट आज भी वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मन से भी जुड़े हैं, प्रॉपर्टी से भी जुड़े और बहुत सी बातों से जुड़े हैं। लेकिन उनको दूर जाने के बाद बहुत सी हेल्प चाहिए होती है। वो हेल्प उनको पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ यू रिक्वायर लॉ। आज आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ हैं, मैट्रिमोनियल इश्यूज़ हैं, एडॉप्शन इश्यूज़ हैं, इन्वेस्टमेंट इश्यूज़ हैं। तो हर जगह आपको लीगल सपोर्ट चाहिए। अगर हम एक से शुरू करें कि प्रॉपर्टी से, तो आज एनआरआईज़ की क्या प्रॉपर्टी होती है? दो टाइप के एनआरआईज़ हैं। एक वो एनआरआईज़ हैं जो बहुत पहले 30-40 साल पहले गए and they are having their properties in Chandigarh, in Punjab, in Delhi, in Maharashtra and so many different parts of this country. तो उस प्रॉपर्टीज़ को वो या तो डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं या मेंटेन करना चाहते हैं। इतनी दूर से बैठ के वो कैसे डिस्पोज ऑफ करें और कैसे मेंटेन करें। होता ये है कि यहाँ पे मैंने ये देखा, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कंडीशन इन दिस कंट्री दैट देयर ओन पीपल समटाइम इन देयर ओन ब्लड say कि by either you leave the property or they give them very low prices for that, either you sell it or you leave it। बहुत से किस्से देखे, मैं उनके सॉन्ग नहीं बताना चाहता हूँ और क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो छोटे पे प्रॉपर्टी इश्यूज़ होते हैं। अगर हम प्रॉपर्टी इश्यूज़ को लें तो प्रॉपर्टी इश्यूज़ में वो लोग पहले चले गए जिनके प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो बच्चे जिनके पेरेंट्स यहाँ हैं अब वो नहीं रहे, उस प्रॉपर्टी को सक्सीड करना होता है। तो इन नटशेल प्रॉपर्टीज़ को आप देखें तो क्या क्या आता है। पहला, पार्टीशन सूट कैसे फाइल करा जाए। अगर 4 भाई हैं और उनके बच्चे बाहर चले गए हैं और उनको वो प्रॉपर्टी लेनी है, अब पेरेंट्स नहीं रहे, तो उस प्रॉपर्टी को कैसे लिया जाए। तो किस कोर्ट में फ़ाइल करा जाए, कौन सा सूट फाइल करा जाए, किस लॉयर को एंगेज करा जाए और उसके लिए कैसे करा जाए और कैसे टच बने। बार बार तो वो भाग नहीं सकते, तो एक तो ये मैटर हो जाता है। इसमें पार्टीशन सूट फाइल करना चाहिए, डिक्लेरेशन सूट फाइल करना चाहिए, और सबसे पहले तो लॉयर जो है वो ट्रस्ट का और कॉन्फिडेंस का होना चाहिए। बड़े लॉयर्स के पास टाइम नहीं होता, वो छोटे मैटर्स करते नहीं हैं। दे चार्ज इन लैक्स एंड लैक्स। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आज हम आपको फ़ीस बताएं कि एक सीनियर एडवोकेट जो है, जो ए कैटेगरी का है, वो 10 से 15 लाख चार्ज कर लेगा खाली नोटिस टाइम के, और अगर वो मीडियम एडवोकेट भी है तब भी 2-3 लाख रुपए से कम कोई चार्ज नहीं करेगा। तो उस पर टाइम कहाँ है करने के लिए। जो छोटे एडवोकेट्स हैं वो अपने ही कामों में इतना व्यस्त रहते हैं कि या तो वो टाइम दे नहीं पाते, या वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, या फिर वो उतना उनको जो इफेक्टिवनेस आनी चाहिए नहीं आ पाती, वो टच नहीं बना पाते, क्योंकि रोज़ की सवेर से शाम वो उसमें लगे रहते हैं। तो ट्रस्टवर्दी मीडिया उनको मिल नहीं पाता है। तो प्रॉपर्टी मैटर्स के अंदर उनको कोई ट्रस्टवर्दी मीडिया चाहिए है। और प्रॉपर्टी मैटर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि अगर प्रॉपर्टी में 4 भाई हैं, उनके बीच में प्रॉपर्टी बटनी है, तो या तो बिग कोर्ट में जाएं, आप सूट फाइल करें, उस प्रॉपर्टी को कोर्ट से कहें, या अगर वो पार्टीशन नहीं हो सकता है तो पूरी प्रॉपर्टी को कोर्ट बेचेगा अपने ऑर्डर से जी। और एक प्रोसेस होता है उसका, और बेचने के बाद उसका हिस्सा 4 भाइयों में, 5 भाइयों में जो हिस्सेदार होंगे वो बांटेगा। एक पेपर में ऐड भी देना पड़ता है कि कोई क्लेमेंट ऐसा निकला है, आप 4 कह रहे हैं, कोई 5वां निकला है, कोई 6ठा निकला है, तो सारा प्रोसीजर कोर्ट करता है। और अगर वो पार्टीशन हो सकता है तो पार्टीशन सूट फाइल करके आप उसका पार्टीशन करवा लेते हैं, 5वां में प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। अगर अनडिविजिबल है तो उसको फिर कोर्ट बेच के और पैसा बांट देता है। अब कोर्ट उस पैसे कितने में प्रॉपर्टी जाए, मैं प्रॉपर्टी को ज़्यादा लंबा खींच रहा हूँ, कितने में जाए, तो उसकी 2 तरीके की वैल्यू इंडिया में चलती हैं। एक चलती है जो सर्किल वैल्यू होती है, कॉरपोरेशन वैल्यू होती है। पहले वो कम हुआ करती थी, मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती थी, इंडिया में ब्लैक बहुत चलता था। आज की तारीख में वो चीज़ें कम हो गई हैं, तो कहीं बहुत सी जगहों पे सर्किल वैल्यू या कॉरपोरेशन वैल्यू और मार्केट वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है। तो एक ये बात हो गई, क्योंकि आप जो इनकम टैक्स देंगे वो उसी पर देंगे जो आपने जो प्राइस पे आप बेचेंगे। तो आप क्या दिखाना चाहते थे कि प्राइस हमने कम ली, कॉर्पोरेशन वैल्यू से नीचे तो आप बेच नहीं सकते हैं, तो आप दिखाएंगे हमने कि कम बेची, और आप उसको जो ज़्यादा पैसा आता तो वो ब्लैक में रख लेते थे टैक्स बचाने के लिए। अब ये चीज़ें मोदी गवर्नमेंट में बहुत कम हो गई हैं,
क्योंकि फॉरेनर्स को ये दिक्कत आती थी, ब्लैक में वो डील नहीं करते, वहाँ पर एंटी करप्शन लॉ और दुनिया भर का है, दे डोंट डील, दे डोंट हैव ब्लैक मनी। तो ये सब दिक्कतें भी प्रॉपर्टी में ख़त्म होती जा रही हैं। प्रॉपर्टी बाइंग में भी दिक्कत आती थी। अगर आप कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो अगर प्रॉपर्टी का दाम 1 करोड़ रुपया है, तो 60 लाख तो लेगा वो वाइट में और 40 लाख रुपए का ब्लैक में लेगा। अब जिस पे पैसा है नहीं ब्लैक, वो कहाँ से ब्लैक दे, वाइट को ब्लैक करे। तो ये सब प्रॉब्लम्स एनआरआईज़ को आया करती थी, जो अब ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि अब ब्लैक का यहाँ पे जनरेशन ही कम हो रहा है। बैंक में एक अमाउंट के ऊपर आप जान नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, बिना चेक के आप ले नहीं सकते, ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। तो वो ब्लैक वाली प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक एलिमिनेट हो गई है। तो ये नट शेल प्रॉपर्टी में एक पार्टीशन सूट हुआ, डिक्लेरेशन सूट हुआ। अब एक आप ये महसूस करिए कि एक तो ये प्रॉब्लम आती थी क्योंकि डिवीज़न कैसे हो, दूसरी प्रॉब्लम आती कि आपके बगल में एनक्रोचमेंट किसी ने कर लिया, आपकी प्रॉपर्टी है, बगल वाले ने कब्ज़ा कर लिया, तो उसके लिए आपको कोर्ट में सूट फाइल करना पड़ेगा। तीसरा ये कि आपको प्रॉपर्टी दे ही नहीं रहा, विल गलत बना ली, उसके लिए आपको सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा, है ना। जी। तो और कौन सी आप अंदाज़ा लगाइए और कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। एक अंडर वैल्यू करा दी, आपकी प्रॉपर्टी है, उसको दिखा दिया कि है तो प्रॉपर्टी 6 करोड़ की, तो कह दिया साहब इसके कीमत 2 करोड़ से ही रुपये नहीं है। आपने मालूम करा अपने सोर्सेज से, गलत सोर्सेज आपको दे दिए, यू डोंट नो एग्जैक्ट व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। आप अगर ट्रस्टवर्दी लॉयर्स रखते हैं, जो भारतीय सोसाइटी के थ्रू मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई कहने की बात नहीं, मेरा स्टेचर बहुत बड़ा है और बहुत सीनियर और बहुत बड़ी कंपनीज डील करी हैं। ये मेरे लिए एक तरीके का सोशल कॉज है। ठीक है, पैसे तो उसमें इसमें भी आएंगे और आने भी चाहिए, बिना पैसे का आप कैसे करेंगे, बट मनी इज़ नॉट द मोटिव एट ऑल। तो इस तरीके की सारी हेल्प उनको, फिर चूँकि मेरा स्टेचर बड़ा है, मेरा सीनियरिटी बहुत बड़ी है, इसलिए जो और स्टेट के जो लॉयर्स हैं वो भी मेरे साथ में या मेरे सुपरविज़न में काम करना एक्सेप्ट कर लेंगे। वैसे वो नहीं करेंगे और वो लॉयर्स ट्रस्टवर्दी होंगे क्योंकि मेरा उन पर कंट्रोल होगा, नहीं तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट में वो गवर्न होते हैं। आप तो यूके या यूएसए बैठ के कर भी नहीं पाएंगे, हम यहाँ बैठे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी नेटवर्किंग कॉन्टैक्ट स्टेचर के साथ में हमें ऑल ओवर इंडिया की सारी प्रॉपर्टीज़ को डील कर सकते हैं, नॉट फॉर द प्रॉफिट्स बट मनी आएगा, आई डोंट डिनाई दैट, बट इट इज़ मेनली द सोशल मोटिव। क्योंकि अगर मनी लेना होगा तो जितना मुझे कॉर्पोरेट क्लाइंट से मिलेगा उसका 1/4 भी नहीं मिलेगा। यहाँ मैं कोई भी मैटर डील करूँगा तो उसके अंदर मैं एडवाइजरी की $4-5 लेता हूँ फॉरेन कंपनी से, $10,000 ले लिए। कोई मैटर डील किया तो वहाँ कॉर्पोरेट मैटर्स आते हैं $1 मिलियन के, तो लॉ फर्म तो उससे चलती हैं। तो और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेसी में भी है और मैं तो सब बड़ी कंपनीज का काउंसिल हूँ। तो एक तो ये जस्टिफाई मैंने आपको करा कि ये एक सोशल मोटिव की इंटेंशन से करा जा रहा है कि उनको हेल्प कर सके और फिर रिजनेबली चार्ज करा जा रहा है। दूसरा, उनको प्रॉपर्टी मैटर्स किस किस तरीके के आ सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। और कुछ पूछना चाहती हैं आप? नहीं सर, मेनली हमारे यही क्वेश्चन थे कि मतलब किस तरह से आप हमें सपोर्ट करेंगे, किस तरह से हेल्प करेंगे, तो वो आपने हमें देखिए मैंने बहुत सी बातें बताई। प्रॉपर्टी मैटर बहुत चीज़ें होती हैं। एक, भाई जब प्रॉपर्टी पेरेंट्स नहीं है, प्रॉपर्टी को बंटना है तो कैसे बंटे, एक तो ये बताया। दूसरा, एनक्रोचमेंट हो गया तो कैसे बताया। तीसरा ये कि प्रॉपर्टी की अंडर वैल्यू हो गई, उसको कैसे करा जाए। चौथा, प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आपको एग्रीमेंट टू सेल करना पड़ेगा, फिर सेल डीड करनी पड़ेगी, फिर कितना टीडीएस कटता है उसके ऊपर। लोगों को हमारे पास कुछ किस्से ऐसे आए जहाँ के लोगों का 20% टीडीएस कट रहा था। इनफैक्ट यही सब बातों से मैं मोटिवेट हुआ कि उनको पता ही है सब टीडीएस कटेगा। टीडीएस क्यों कटेगा? वो हमारा टीडीएस कटेगा कि जब हम उसको पैसा दे देंगे उसका टीडीएस कटेगा। लॉन्ग टर्म गेन क्या होगा, शॉर्ट टर्म गेन क्या होगा, हम उस पैसे को कैसे रिपेट्रिएट करेंगे। यहाँ से पैसा तो आ गया, हम उसको एनआरआई अकाउंट से करेंगे क्या एनआरआई अकाउंट से करेंगे, उस पर टैक्स कितना कटेगा, टीडीएस कितना कटेगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिल सकते हैं और ये सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी में ट्रस्टवर्दी लॉयर आपको सही बता सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।